Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you the questions of common errors asked in the IBPS clerk and PO examinations. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. Students, while dealing with the questions of common errors, मेरा ये सुझाव है कि आप दिए गए सेंटेंस के हर सेगमेंट को ABCDE को ध्यान से पढ़ें, एक एक वर्ड को ध्यान से देखें और फाइंड आउट करने की चेष्टा करें कि एरर कहाँ है. यदि एरर नहीं है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर E होगा, दैट इज़ नो एरर. आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एवरीवन हु डिजायर्स. एवरीवन आपका एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन हु का, और याद रखें जब भी एंटीसीडेंट टू अ रिलेटिव प्रोनाउन इज एन इंडेफिनिट पर्सन और इज जनरलाइज्ड, द रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज दैट. आपका रिलेटिव प्रोनाउन WH तभी होगा जब उसका एंटीसीडेंट कोई निश्चित व्यक्ति होगा. क्योंकि यहाँ निश्चित व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति, तो अतः आपका एरर है सेगमेंट नंबर A में, इसे आप मार्क कर लें और करेक्शन होगा हु के स्थान पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट होना चाहिए. सो करेक्ट सेंटेंस आपका होगा एवरीवन दैट डिजायर्स टू पार्टिसिपेट इन द गेम टू बी प्लेड मस्ट शेयर इन द एक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास गोपाल वॉज चोजन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन. यहाँ सब्जेक्ट पर्सन एक ही है गोपाल, और उसी के लिए आपके सेगमेंट नंबर A में बीइंग के पहले पार्टिसिपल के पहले ही आया है. जब भी पर्सन सेम हो, पर्सन एक ही हो, तो पार्टिसिपल के पहले, जो कि सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, पार्टिसिपल के पहले कभी भी सब्जेक्ट वर्ड नहीं होना चाहिए. यानी आपकी गलती है सेगमेंट नंबर A में, और आपका प्रोनाउन ही जो है, जो गोपाल के लिए आ रहा है, वो सुपरफ्लूअस है, अतः इसे आप हटा दें और करेक्ट सेंटेंस आपका बीइंग से स्टार्ट होना चाहिए. सो योर करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास गोपाल वाज चोजन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन. क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज नो एंड ऑफ पैडीज. देयर इज नो एंड ऑफ पैडीज अलोंग दिस रिवर एंड आई एम श्योर दे कैन अंडरस्टैंड योर लिंगो. स्पीकर जब श्योर है और कह रहा है देयर इज़ नो एंड ऑफ पैडीज अलोंग दिस रिवर, तो फिर श्योर इस बात के लिए है कि वे लोग जिनको आप समझा रहे हैं वे नहीं समझ पाएंगे. यानी आपका श्योर के बाद का क्लॉज जो है वो नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, वो नेगेटिव क्लॉज होना चाहिए. तो आपका एरर है ऑप्शन नंबर D में, इसे मार्क कर लें. और कैन के जगह पर आपका सही वर्ब होना चाहिए कैन नॉट. Your correct sentence is now, there is no end of Paris along this river and I am sure they cannot understand your lingo. नंबर 4 पर आते हैं. This was the point. This was the pointing कर रहा है, तो this आपका करेक्ट है. This was the point at which, point के साथ प्रीपोजिशन at आता है, बिल्कुल करेक्ट. At which द है एंटीसीडेंट डेफिनिट, तो आपका विच WH रिलेटिव प्रोनाउन भी करेक्ट है. एट विच वी टच्ड एंड विच वेंट फॉर टू एनेबल, किसे, तो मी, क्या करने के लिए, टू अंडरस्टैंड हिम, यानी आपका इन्फिनेटिव भी बिल्कुल करेक्ट है. हर सेगमेंट ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली परफेक्ट जा रहा है. सो योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 विल बी नंबर E, नो एरर. So this was the point at which we touched and which went far to enable me to understand him is a correct sentence. Question number 5 पर आते हैं. Today he revealed the fact, what fact, that clause होना चाहिए, करेक्ट है. The fact that he was angry on me. Remember, angry हमेशा person के लिए, someone के लिए with लेता है, और समथिंग के लिए एट लेता है, और जीरन के लिए फॉर लेता है. याद रखना है आपका एंग्री विद समवन
एट समथिंग एंड फॉर जीरंट, ये 3 प्रीपोजिशंस के साथ चलता है। एंग्री विद समवन, चूंकि आपका यहां ये समवन है, मी, तो या ऑन आपका इरर है। सो राइट आंसर आपका सेगमेंट नंबर सी है। और ऑन की जगह यदि रिप्लेस कर दें ऑन को हम प्रीपोजिशन विथ से, तो इट विल बी अ करेक्ट वन। सो द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी स्टूडेंट्स, टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वाज एंग्री विद मी बिकॉज आई हैड नॉट हेल्प हिम। और पास्ट इन पास्ट है तो आपका डी सेगमेंट भी करेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से आप कॉमन ईरर के क्वेश्चंस को हल कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू पे अटेंशन, प्रोवाइडेड यू रीड ईच सेगमेंट वेरी अटेंटिवली, लुकिंग फॉर द कॉमन ईरर। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।